नंबर है मेरा 0321216968। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सिस का यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जो कि बर्ड फेंसर के लिए समझने की जन्नत है, क्योंकि जितने भी लोगों ने बर्ड्स रखे हुए उनको केज की जरूरत जो है लाजमी होती है। बेशक वो फिंचेस उन्होंने रखी हुई हो या काकाडो मकाओ वगैरह रखे हुए हो, केजेस की जरूरत उनको लाजमी होती है। तो इस वक्त जो मैं केज फैक्ट्री पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हर किस्म के केजेस बनते हैं। तो इनके ऑनर से मैं बात करता हूँ कौन कौन से केजेस पर ये जो है काम कर रहे हैं, और अगर कराची में जो है कोई लेना चाहे तो वो कैसे मिल सकते हैं केजेस, तो कराची से बाहर का अगर कोई मंगवाना चाहे तो किस तरीके से मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं आप जो है कौन सी केजेस वगैरह बनाते हैं और कितने टाइम से आपकी ये फैक्ट्री यहाँ पे मौजूद है? हम लोग तकरीबन 25 साल से ये काम कर रहे हैं। हमारा फोल्डिंग केजेस में टोटली हम वर्क करते हैं, और मास्टर केज के नाम से हमारा ब्रांड है, सारिफ केज के नाम से हमारा ब्रांड है। और हम फैंसी केजेस से लेकर ब्रीडिंग केजेस तक जो है वो सारे तकरीबन केजेस कवर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यूएसए में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने माल को। माशाल्लाह। तो केजेस का जो है ये आपको आइडिया किस तरीके से है? क्योंकि लोग जो केजेस बनाते हैं वो फोल्ड वाले केजेस नहीं होते, लेकिन आप सारे फोल्डिंग केजेस बनाते हैं, तो वो आइडिया आपको कैसा आया? असल में फोल्डिंग केजेस में सबसे अच्छी बात ये होती है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होती है। फिर फैंसियर जो सेटअप लगाते हैं फिर वो चेंज करते हैं, या उसको सफाई करनी होती है, या उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, तो उसके लिए फोल्डेबल केजेस जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और वो इजी भी होता है, इजी टू मूव होता है, इजी टू क्लीन होता है, सारी चीजें उसके अंदर आपको मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा, कौन से बर्ड से केजेस आप स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक केजेस में बनते हैं, किस बर्ड के लिए? हम जो है वो फिंचेस से, और जो लाल होती हैं जो सबसे छोटा बर्ड कहलाता है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर उसमें जो है आपकी बजीज की वैरायटी आ जाती है, फिर गोल्डियंस की वैरायटी आ जाती है, और इसी तरीके से बड़े रिंग नेक आ गए आपके, फिर और उसके अंदर कॉकटेल आ गए, और पहाड़ी आ गए, और इसी तरीके से गिरे पैरेट आ गए, और काकाटू तक की जो है वो तकरीबन तमाम बर्ड्स के तकरीबन सारे बर्ड्स के जो है ना केजेस, उसमें फैंसी केजेस भी होते हैं जो सिंगल बर्ड रखना है एज अ टेम बर्ड, और जो ब्रीडिंग केजेस होते हैं वो भी हम कवर करें। ठीक है। अच्छा, केजेस जो है बनना कहाँ से स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा वो हमें बताएं। केजेस में आपको सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होता है, हम जो माल जो इस्तेमाल करते हैं मटेरियल, वो हमारा प्योर वायर रॉड का मटेरियल होता है, जो हम स्पेशली जो है वो मिल में बनवाते हैं। सही। जो सबसे अच्छी टॉप नॉच क्वालिटी का जो मटेरियल होता है, जिसे वायर रॉड मटेरियल कहते हैं, वो हम बनवाते हैं, वो हम आपको विजिट करवाते हैं। ठीक है, तो चलें सबसे पहले जो आपको फैक्ट्री का टूर करवाते हैं। अच्छा सारी भाई लोकेशन बताएं और अपना नंबर भी बताएं। लोकेशन है हमारी औरंगी टाउन 5.5 नंबर, प्लॉट नंबर 624। नंबर है मेरा 0321216968। और इसके अलावा हमारे 2 शोरूम भी हैं। एक लियाकताबाद बर्ड्स मार्केट पे आपको शोरूम मिल जाएगा, मेन मार्केट पे सारे ब्रांड मास्टर केजेस के नाम से। इसी तरीके से गरीबाबाद मार्केट पे किंग केज के नाम से भी आपको शोरूम मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी जो है एक और मैं बात पूछ लेता हूँ, जैसे कराची में अगर किसी को केजेस चाहिए वो तो शॉप पर आके ले सकते हैं, अगर कराची से बाहर अगर कोई मंगवाते तो इजीली कार्गो हो जाते हैं? हाँ, कार्गो अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान। और अब हमने नया सिस्टम शुरू किया है कि हम जो है वो COD पे भी काम कर रहे हैं। अब अगर किसी को एक केज मंगवाना है ऑल ओवर पाकिस्तान, वो हमसे मंगवा सकते हैं, कहीं भी इजीली पहुंच जाएगा, कहीं भी इजीली पहुंच जाएगा। और होल सेलर्स के लिए जो है वो होलसेल रेट पे हम जितना भी माल चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स ही अब चलते हैं। केजेस जो है किस तरीके से बनते हैं, जो अगर आप बर्ड्स अपने केजेस में रखते हैं वो केज जो है किस तरीके से रेडी होते हैं? सारी भाई यहाँ पे वायरिंग मैंने देखा वायर रखी हुई है, तो यहाँ सबसे पहले जो वायर आती है वो इस कंडीशन पर होती है? जी हाँ, ये देखें, ये इस कंडीशन पे कॉइलिंग की शक्ल में वायर आती है। ठीक है। अच्छा, बहुत से जो है वायर में जंग लग जाते हैं, बहुत से वायर में जंग नहीं लगता, वो गैलोनाइज कहलाती है, तो ये कौन सी वायर है? असल में देखें, गैलोनाइज का मैं आपको एक मेजर फर्क बताऊं। देखिए, जो मार्केट में गैलोनाइज बोल के तार बेचा जाता है ना, बेसिकली वो रिसाइकल वायर होता है। सही। वो वायर होता है जो आपकी केबल्स होती है ना, केबल्स के ऊपर जो लिपटा हुआ होता है वायर, उसमें इलेक्ट्रिक केबल्स में वो वायर होता है, वो बेसिकली यूज्ड वायर होता है। सही। उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती। जब आप तार को ऐसे दबाएंगे तो तार अपनी जगह पे वापस आना चाहिए, उसकी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये वायर वो स्ट्रेंथफुल वायर है। ठीक है ना। और जंग इसके ऊपर हम पाउडर कोटिंग करते हैं, इस वजह से इसके ऊपर सालों साल जंग नहीं आता। अच्छा, फिर और वो जो वायर, हाँ, वो जो वायर होता है वो बहुत नरम तार होता है। उसमें जो है वो ना तो ड्यूरेबिलिटी होती है और ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। वो टूट भी जल्दी जाता है, और वो नरम पड़ने की वजह से, गैप ज्यादा होने की वजह से आपका परिंदा भी एस्केप कर जाता है। ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा जी। चलिए, सबसे पहले जो है हम चलते हैं अंदर। वायर जो है यहाँ पर आती है इस तरीके से, उसके बाद जो है क्या प्रोसेस है वो आपको बताएंगे सारिफ भाई।
सारी पे यहाँ पे शोर तो थोड़ा ज्यादा है। जी जी। ये बताएं कि यहाँ पर जो है वायर यहाँ पे लगी हुई है, ये क्या प्रोसेस हो रहा है? ये बेसिकली वायर स्ट्रेटनिंग मशीन है, जो हमें जो साइजेस चाहिए होते हैं उसके एतबार से तमाम साइजेस यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट करती है, क्योंकि कॉइलिंग की शक्ल में तार होता है, तो तार को हमें सीधा करना होता है इस फॉर्म में ना, तो इस फॉर्म में हम इसको सीधा करते हैं पहले, उसके बाद जाके फिर ये प्रोसेसिंग में जाता है माल। अच्छा, मतलब अभी पहले प्रोसेस है, इसमें तार जो सीधा हो रहा है, जी बिल्कुल। ये हमारे पास सारी ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, जिसमें जो साइज हम बांधते हैं उसके हिसाब से साइज जो है वो कट जाता है। अच्छा सारी पे हम ऊपर के फ्लोर पर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या वर्क हो रहा है? अच्छा, अब ये जो वायर जो हमने नीचे सीधा किया था, अब इसके हवाले से जो भी केज है और उसके एतबार से जो है फ्रेमिंग होती है। सही। तो ये फ्रेम मोड़ते हैं, फ्रेम जो है जो केज का साइज होता है उसके हिसाब से उसका फ्रेम मोड़ता है, और फिर वो फर्मे में एडजस्ट होकर उसके बाद उसकी जाली बनती है। मतलब ये समझ लें कि एक पोर्शन वाला जो केज है वो बन रहा है मेरे ख्याल से। जी जी, ये सिंगल जो फैंसी केजेस होते हैं अपने सारिफ केज के नाम से, तो वो उसकी तैयारी हो रही है। ठीक है जी। इस तरीके से जो है फ्रेमिंग होती है, यहाँ पे जो है वायर स्ट्रेट होने के बाद यहाँ पर आते, उसके बाद जो है स्पॉट वेल्डिंग होती है। जी। अच्छा सारी भाई, यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है? अब ये जो वायर हमने नीचे आपने देखा था, जो वायर कटिंग हो रहा था, उसके एतबार से फर्मे के अंदर इसको फिलअप किया जाता है, और उसके बाद जो है ना ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन होती है, इससे इसके जरिए जो है ना वो जाली तैयार होती है। सही। अच्छा, जो जाली यहाँ पे रेडी हो रही है, अच्छा किस बर्ड्स के लिए ये वाला केज बन रहा है? ये फिलहाल जो कबूतर की फटकी होती है ना, वो बन रही है ये ना। अच्छा, वो जी जी। अभी अच्छा पूरी समझिए जाली इन्होंने बिछा दी, अब ये वेल्ड होगा। हाँ, अब ये स्पॉट वेल्डिंग कहलाती है ये। अब ये देखें, ये इस तरीके से स्पॉट वेल्ड हो जाएगा। अच्छा, जो वेल्ड ये हो रहा है, ये मतलब ये इतना इजीली नहीं खुलता ये? नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा मजबूत वेल्ड होता है, और ये मतलब तार टूट जाएगा लेकिन ये टांका नहीं टूटेगा। इसका जो लगा हुआ है ना, ये वेल्ड स्पॉट वेल्डिंग के जरिए जो टांका लगा है, ये नहीं टूटेगा, इतना मजबूत वेल्ड होता है। अच्छा, यहाँ पे ये जाली बन रही है, और ये जाली जो रेडी हो चुकी है। जी, ये जाली रेडी हो चुकी है। अच्छा, रेडी होके कुछ इस तरीके से नजर आएंगी जालियाँ। अच्छा, इसमें वायर कौन सा यूज हो रहा है अभी? ये इसमें जो है वो 1.4 mm है, और इसी तरीके से ये 2 mm का वायर है। 2 mm और 1. जी जी, बॉर्डर पे जो मोटा तार है वो 2 mm है, और जो पतला तार है वो 1.4 mm है। अच्छा, ये दूसरा प्रोसेस है, इसके आगे जो है वो क्या हो रहा होता है? इसके आगे का प्रोसेस जो है वो हम आपको दिखाते हैं। अब ये जब जाली बन जाती है, तो इसके बाहर जो वायर्स होते हैं, इजाफी वायर्स होते हैं, उनको काटा जाता है इस प्रोसेस के जरिए। ठीक है। ये जो यहाँ पे निकली हुई होती है वायर, उसको कट करके ताकि वो चुभे नहीं हाथ। हाँ, ये बिल्कुल स्मूथ कटिंग हो जाती है, ताकि ये हाथ भी ना कटे इसके ऊपर ना, इस तरीके से इसको कटिंग किया जाता है। सही। अच्छा सारी पे यहाँ पे जाली रेडी हो चुकी है, जो इसके इजाफी पार्ट है वो कट गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है? अब ये इसके ऊपर जो क्लिप होते हैं, जिससे इजीली फोल्ड हो जाता है। हाँ, फोल्ड होता है, जिससे फोल्डिंग होता है, वो क्लिप लग रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है। यहाँ पे सारे पीसेस पर में क्लिप लग रहे हैं, ताकि ये जो इजीली आराम से फोल्ड हो जाए। एक जो जाली है वो दूसरी जाली से लॉक हो जाए आराम से। ये देखें, ये जो ब्रीडिंग बॉक्स का रिंग होता है ना, ये उसको कटिंग के लिए उसको कटिंग किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो बॉक्स लगता है, जी जी, ब्रीडिंग बॉक्स लगाने के लिए। अब हमने जो है फैंसी केजेस जितने भी हैं, उन सब में ब्रीडिंग ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शनल, क्योंकि अब अमूमन जो है वो लोग कहते हैं कि भाई हमें ब्रीडिंग ऑप्शन चाहिए। तो हर केज में, चाहे वो फैंसी हो चाहे वो ब्रीडिंग केज हो, उसमें हमने ब्रीडिंग बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जो है बॉक्स लग जाएगा, यहाँ से बर्ड्स अगर कोई ब्रीड कर रहा है वो यहाँ से अंदर जा सकता है इजीली। बिल्कुल। सारी भाई, यहाँ पे जालियाँ रेडी होकर आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है? अब ये जो साइड्स होती हैं उसको बेंड किया जाता है, उसके अंदर फिर जो है वो फोल्ड होके फिर केज रेडी होता है। ठीक है।
यहाँ पे जो क्लिप लगे थे वो क्लिप लग चुके हैं। अब देखें साइड clip फोल्ड लगे हो रही है ताकि एक जो जाली है वो दूसरी जाली पे आराम से फिक्स हो जाए। जी बिल्कुल। और सारी पे हमने सारा देख लिया कि जालियां वगैरह किस तरीके से लग रही है, उसमें क्लिप वगैरह किस तरीके से लग रहे हैं। यहाँ पे पॉट वगैरह लगते हैं वो किस तरीके से रेडी होते हैं। हाँ, अब ये जो दाना पानी की जो खिड़कियाँ होती हैं उसको लगाया जा रहा है। पहले चेक किया जाता है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चेकिंग डिपार्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा उसको वो करते हैं और चेकिंग जो है वो प्रॉपर करते हैं। उसमें एक एक जाली, एक एक खिड़की, एक एक दरवाजे को अच्छी तरीके से चेक करके उसके बाद लगाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जो जिसमें दाने या पानी रखे होते हैं ये वो वाली हिस्सा है, और वो जो गेट है वो वाला हिस्सा है। तारिक भाई, यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है? अब ये पिंजरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको असम्बल किया जा रहा है और ये असम्बल होने के बाद ये पूरा केज जो है वो रेडी हो जाएगा। ये इसका साइड्स लग चुकी हैं, बैग लग चुकी है। अब ये सामना लग रहा है, ये सामना अटैच हुआ है इसके साथ। और अब ये साइड को इसको करके फोल्ड करके ये कंप्लीट केज जो है ये आपके सामने रेडी हो गया। अच्छा, ये बेसिकली ज़्यादातर किन बर्ड पर यूज होता है वाला केज? ये केज बेसिकली जो है फिंचिस के लिए यूज होता है। बहुत हॉट आइटम है ये हमारा, और इसको बजीज के लिए भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा कि भाई बजीज के लिए इसको इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर सिंगल बर्ड है किसी के पास तो वो बजी भी रख सकता है इसके अंदर, लेकिन ज्यादा बेसिकली ये फिंचेस वगैरह के लिए। वैसे साइज क्या होगा? ये 9-12 का साइज है, 9 इंची बाई 12 इंची का, और हाइट इसकी तकरीबन 15 इंची है। सारी पे वहाँ पे केज रेडी हो गया, लेकिन केज में जो है अभी छत नहीं लगी थी, छत यहाँ पर रेडी हो रही है। जी बिल्कुल, अब ये छत रेडी हो रही है, उसके शेप के एतबार से जो है वो उसको बेंड किया जाता है। मतलब कि जितना भी प्रोसेस है सब डिवाइड आपने किया हुआ है हर बंदे के हिसाब से। बिल्कुल, ये चेन वर्क में काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरा एक चेन वर्क चल रहा है और उसमें ये पूरा केज जो है वो रेडी हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये जो है छत रेडी हो जाती है। तो अगर हम दिखाएं इस तरीके से, ये आपको आइडिया हो जाए। सारी पे हमने छोटे जो है बर्ड है उनका तो केज हमने देख लिया। यहाँ पे जो है ये बड़े साइज का केज मुझे नजर आ रहा है। जी जी, ये 3x1.5 का साइज है। ये स्लाइडिंग पार्टीशन ऑप्शन के साथ है। इसके अंदर 4 बॉक्स ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 फ्रंट पे, 2 साइड पे। और इसमें जो है वो बेसिकली आप इसको सिंगल भी रख सकते हैं, और अगर इसको एक के ऊपर एक इस तरीके से ये पूरा 8 पोर्शन, मतलब जैसे 8 खाने वाला खाना जी बिल्कुल वो बन जाएगा। ये वही है सेम, बीच में पार्टीशन आ जाएगा, और ये समझने कि इजीली बजरी के अंदर, लव बर्ड के अंदर यूज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप जावा भी बर्ड ब्रीड करवा सकते हैं, बजरी भी ब्रीड करवा सकते हैं, अच्छा, लव बर्ड भी ऑप्शन आपने जो दोनों साइड पे दिए बॉक्स है, यहाँ पर जी जी साइड पर है। जी जी, साइड से इस्तेमाल करना है, साइड से इस्तेमाल कर लें, फ्रंट से इस्तेमाल करना है। और इसमें स्लाइडिंग पार्टीशन ऑप्शन है, इसमें आप स्लाइड करके जो है वो, ये देखिए माशाल्लाह से ये यहाँ पे जो है गेट आ गया है। अच्छा, गेट भी आपने जो है ये लॉक वाला दिया हुआ है ताकि इजीली आराम से गेट ओपन हो सके और ज्यादातर बर्ड्स खोल ना सके। जी जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी जो है वही वाला काम चले, लेकिन यहाँ पे बड़े साइज का काम चल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा जो रेगुलर साइज कहलाता है उसके ऊपर काम चल रहा है। ये डिपार्ट जो है वो पूरा उसकी वर्किंग में मसरूफ अमल है। देखिए यहाँ पे सारे केजेस जो रेडी हैं, बस इनकी छत लगना बाकी है, बाकी पेंट होना बाकी है इनका। जी बिल्कुल, बाकी जो ट्रे लगती है वो आपकी अपनी ट्रे होती है प्लास्टिक वाली। जी बिल्कुल, प्लास्टिक ट्रे, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सारी भी हमने सारे प्रोसेस देखा, केज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। केजेस यहाँ पे सारे कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट के करीब हैं। तो इसके अलावा और क्या प्रोसेस बाकी रह गए इनमें? अब ये सारे केजेस रेडी होके चेक होके अभी ऊपर आ गए पेंट डिपार्ट में। ये हमारा पाउडर कोटिंग का यूनिट है, ये हमारा ओवन है, ठीक है। और अब ये आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे जो है केजेस रेडी होके ऊपर आ चुके हैं, अब यहाँ पर पेंट हो रहे हैं। जी जी, अब ये पेंट के लिए इसको रेडी किया हुआ है, ये सारा माल हैंग हुआ हुआ है यहाँ पे, पेंट के लिए रेडी है ये। अब ये देखिए, ये पाउडर कोटिंग यूनिट कहलाता है, ठीक है ना। और ये इस तरीके से ये पाउडर जो है ये गन के थ्रू जो है वो मारा जाता है, जिससे जो है वो पाउडर लोहे के ऊपर चिपक जाता है। और फिर इसको जो है वो हम हैंग करते हैं इस ट्रॉली के अंदर। फिर ये ट्रॉली जो है
ये जाती है ओवन के अंदर, और ओवन में टेम्परेचर देते हैं हम इसको 220 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद फिर ये पाउडर कोटिंग हो जाती है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। इस पर इतनी आसानी से जंग नहीं आता। जंग नहीं आता जी ठीक है। मतलब ये बर्ड्स के लिए भी कोई हार्मफुल वगैरह तो नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई हार्मफुल नहीं है। इसके अंदर बाकायदा मेंशन है बर्ड्स के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। ठीक है। ये सारा प्रोसेस है, अब समझ लें कि बिल्कुल एंड वाले प्रोसेस है, बस यहाँ पे कलर होना बाकी है। कलर हो चुका है, बस ये भट्टी में जाना बाकी है, उसके बाद ये केज जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बिल्कुल रेडी हो। यहाँ पे पाउडर कोटिंग हो चुकी है और इसके अलावा अब जो है ये सिर्फ ओवन में जाएगा, ये केज जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब ये जब पाउडर कोटिंग होने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाता है। आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ही शाइनिंग कलर इस पे जो है आ चुका है, देखें। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। अच्छा, इसमें आप जैसे ये ब्लैक कलर हुआ है, इसके अलावा दूसरे कलर भी होते हैं? जी जी बिल्कुल, व्हाइट कलर में भी होता है, ब्लैक कलर में। जो इसकी जो छतें होती हैं वो कलरफुल में होती हैं, मल्टी कलर्स में होती हैं इसकी। मतलब जिस कलर के हिसाब से भी किसी को बनवाना तो वो भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो आपने देखा, हमने पूरी फैक्ट्री आपको विजिट करके दिखाया, सारे केजेस तो यहाँ पे बन रहे हैं। बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, जो जिनकी छत पे जगह होती है लेकिन वो मास्टर केज बनवाने में थोड़ा सा जो है डर रहे होते हैं या उनको आइडिया नहीं होता। लेकिन सारी भाई ने ये जो है परेशानी भी दूर कर दी है। अगर किसी को मास्टर केज भी बनवाना हो तो सारी भाई से रब्ता कर सकते हैं, वो आपकी जगह पर आएंगे, साइज वगैरह लेंगे और अपने हिसाब से मास्टर केज बनवा देंगे। जैसे कि इन्होंने अपने पास भी मास्टर केज बनवाया हुआ है। सारी भाई बिल्कुल केज वाली जाली पे आपने बनाया हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा जो है मतलब हार्ड है, मतलब टूट नहीं सकती इजीली। जी जी बिल्कुल। ये हमने जो हमारी जो केज में जाली इस्तेमाल होती है उसी को हमने जो है उसके हिसाब से मास्टर केज बनाया हुआ है। एंगल फ्रेम में है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और ये पाउडर कोटेड जालियाँ हम इसके ऊपर लगाते हैं, जंग भी नहीं लगेगा इजीली, जंग भी नहीं लगेगा और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने जैसे जावा रखी हुई है, जावा की कॉलोनी अगर आप दिखाएं तो हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा जाली भी लगाई हुई है। समझ लेंगे डबल जाली यहाँ पे डबल जाली लगी हुई है। तो ये इससे ये होता है कि जैसे कोई छुपकली चली गई या चूहिया वगैरह जो बर्ड्स को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे खास तौर पे जावा या फिंचेस वगैरह जो छोटे जो बर्ड्स होते हैं, तो उससे भी जो है ये महफूज रहता है। ठीक है। मतलब किसी को भी मास्टर केज बनवाना हो तो सारी भाई से रब्ता कर सकते हैं, जो भी साइज होगा इसके हिसाब से मास्टर केज उनका जो रेडी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सगुन वाला बर्ड है। हाँ कॉलोनी। अच्छा, सारी पे अगर कोई मास्टर केज वगैरह बनवाना चाह रहा है तो वो कितना खर्चा है इसको तकरीबन आ सकते हैं? साइज के हिसाब से आप ये करेंगे या ये मतलब जगह के हिसाब से होगा? असल में जगह पे डिपेंड करता है, जिसकी जिस तरह की जगह है। जैसे किसी की जगह है उसके पीछे वॉल है तो उसमें एस्टिमेट अलग होगा, फिर वो हाइट कितनी रखनी है, तो उसके हवाले से रेट्स का जो है वो चेंजिंग होती है। फिर मटेरियल कौन सा लगाना चाह रहे हैं, जाली कौन सी लगाना चाह रहे हैं, तो उसके एतबार से जो है वो रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं। वो जो भाई भी इंटरेस्टेड है वो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उनको बेस्ट रेट्स मिलेंगे। मास्टर केज किसको बनवाना है, मास्टर केज भी बन जाएगा। अगर किसी को कॉलोनी वगैरह बनवानी है तो कॉलोनी भी बन जाएगी, जो कि आपने देखा कि यहाँ पे जावा की सारी बहनें खुद कॉलोनी बनाई हुई है डबल जाली के अंदर, ताकि जावा को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अगर किसी को कॉलोनी बनवानी है वो भी आप जो है बनवा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह सारी बहनें जो मास्टर केज बनाया हुआ है अपनी फैक्ट्री की छत पर, और बिल्कुल साफ सुथरा सीधा सीधा सा मास्टर केज बना हुआ है। और जैसे कि ये कितना साल से ये बना हुआ है मास्टर केज आपके पास? ये तकरीबन 7 साल से बना। 7 साल हो गया। अगर अभी थोड़ा बहुत जंग आ रहा है तो इस पे कलर करेंगे बिल्कुल नहीं हो जाएगा वापस? हाँ, असल में उसमें होता ये है कि इसकी सफाई अगर आप रखेंगे तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। 7 साल से मैंने इसके ऊपर रिपेंट नहीं किया है अभी तक। सही। और अब मैं इंशाल्लाह इसको करूंगा, इसको वॉश करके इसके ऊपर हल्का सा हम हाथ मारेंगे और ये बिल्कुल फ्रेश है। अच्छा, जैसे कि बिल्कुल इन्होंने जो देखे थे छत पर बनाया बिल्कुल टॉप पर, जैसे कि कराची में कभी कभी तूफान या तेज हवा चलने लगी थी, उससे कोई जो गिरेगा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना हुआ है। कुदरती आफत का तो खैर कुछ पता नहीं है, लेकिन हर हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है। सारी पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सारे केजेस जो है रेडी हो चुके हैं। ये कौन से साइज के केजेस हैं? ये हमारा जंबो साइज के केज है, फैंसी केज है ये। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिस्पैच के लिए रेडी है। इसमें पैकिंग में अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने पॉड और स्टिक वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जी जी बिल्कुल। ये हमारा जो है प्योर प्लास्टिक में अच्छी क्वालिटी में ये हमारे ये पॉट्स हैं, ये इसके स्टैंड्स हैं, और इसके साथ जो है वो जो क्लिप वगैरह जो क्लिप होते हैं बॉक्स के लिए, हैंगिंग के लिए, स्टिक के कैप्स होते हैं, झूले होते हैं, इसके साथ कट स्टिक्स होती हैं, और ये जो मेन स्टिक्स होती है बड़ी। फिर इसी तरीके से ये हमारे पास आ जाती है ट्रे, जो कि अच्छे प्लास्टिक में बनी हुई है। ये देखिए
आप आराम से इजीली धो भी ये सकते देखें। हैं, वाटर प्रूफ है और ये देख सकते हैं वाटर easy प्रूफ to है और clean ये सकते हैं। स्ट्रेंथफुल है काफ़ी, देख रहे हैं आप, हम्म, ये स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर ना, ये अच्छे प्लास्टिक की निशानी होती है। सही। मतलब ये कि केज लेने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि पॉट लेना है, झूले लेने हैं, जी स्टिक जी लेनी है, बिल्कुल, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक साथ सारी ही मिलेंगी। चीज़ें जो है वो केज के अंदर अवेलेबल होती हैं। अच्छा सारी पे कोई आइडिया देंगे कि ये हमें एक जो केज है ये कितने तक का पड़ जाता है? ये केज हमें 1500 का पड़ता है, 1500 और का, जी सही। जी 1500 रुपये का, और ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी भी मौजूद है इसकी। वो और डिलीवरी जो के तो अलग चार्जेस होंगे। जी डिलीवरी के चार्जेस अलग होते हैं, और इसके अलावा अगर कोई होलसेल में हमसे लेना चाहता है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर। अच्छा सारी पे यहाँ पे सारे अलग अलग साइज के केजेस रेडी रखे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, ये हमारा गोडाउन है, और यहाँ पे जो जो केजेस हैं मुख्तलिफ साइज़ के हमारे पास तकरीबन 80+ साइजेस हैं। माशाल्लाह 80+ साइज जी हैं। जी, जिसमें ब्रीडिंग भी है, फैंसी केजेस भी हैं, सारे जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ट्रेस पॉट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ बिल्कुल। पे जो भी ऑर्डर लगते हैं तो यहाँ पे पूरा रेडी होता है, उसके बाद जाके जिसको भी देना होता है वहाँ से जिसको चले देना जाता है। है। जी सारी पे माशाल्लाह यहाँ भी जो है केजेस रखे हुए हैं। यहाँ पे कौन से साइज के केजेस हैं? ये अभी हमने न्यू साइज SM सीरीज लॉन्च की है। ये उस साइज से केज हैं जो कस्टमर्स हमसे कहते हैं भाई सस्ता और हल्का चाहिए, तो वो सस्ता और हल्का, लेकिन क्वालिटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वालिटी को बरकरार रखा हुआ है। और ये SM सीरीज है हमारी, ये मतलब SM जो सीरीज लोग से बच्चों केजेस के लिए है। ले रहे होते हैं कि एक आधा कोई जोड़ा वगैरह रख लिया बजरी का, फिंचेस जी का, जी बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल यूज होता है बिल्कुल ज़्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में हमने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन रेट्स इसके जो है वो जो हमारी मेन रेंज है उससे कम है। ये कितने तक का पड़ जाता है केज? ये आपको पड़ जाएगा 900 का। 900 रुपये का। जी इसमें भी जी तमाम चीज़ें होंगी, जी जी स्टिक बिल्कुल पॉट बिल्कुल, इसके वगैरह। अंदर सारी चीज़ें होंगी। ये साइज़ है, आप देख लें। ये आपको 900 का केज पड़ जाएगा। इसमें ट्रे भी आ जाएगी, इसकी छत भी आ जाएगी, और जो पॉट वगैरह लगते हैं, स्टिक वगैरह लगते हैं, वो भी आ जाएंगी। सारी भाई माशाल्लाह से आपकी पूरी फैक्ट्री का हमने टूर किया, किस तरीके से केजेस रेडी होते हैं वो तो सारे हमने प्रोसेस दिखा दिया। अब केजेस रेडी हो के किस तरीके से दिखते हैं वो कहाँ पे आपने रखे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 शोरूम्स मौजूद हैं, एक गरीबाबाद पे किंग केज के नाम से है, और जो लियाकताबाद बर्ड्स मार्केट है वहाँ पे सारे बैंड मास्टर केजेस के नाम से। तो अभी हम वहाँ चलते हैं और फिर सही। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अच्छा वहाँ पे केजेस प्राइसेस का। वगैरह भी बता जी देंगे? बिल्कुल, केजेस का प्रॉपर डिस्प्ले वहाँ पे हमें मिल जाएगा, और प्राइसेस भी आपको वहीं पर बता देंगे।